नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, भारत की इस जमीन पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके विचारों और ज्ञान ने देश को हमेशा एक नई और बेहतर दिशा दिखाई है। और ये देश तो वैसे भी संतों और योद्धाओं का देश है, जिसने अनेकों वीरों को जन्म दिया है। वो बात अलग है कि हमने काफी हीरोज और उनके सैक्रिफाइसेस को भुला दिया है या फिर कभी जाना ही नहीं है। हमने हमेशा वही पढ़ा है जो लोग हमें पढ़ाना चाहते थे। हमने हमेशा उनका इतिहास पढ़ा है जो भारत विरोधी थे। तो दुख होता है ये सोचकर कि एक दिन हम सब कुछ ही भूल जाएंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो इसी संदर्भ में एक और चिंता मुझे सताई जा रही है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, प्रथम गुरु नानक देव जी से रिलेटेड कुछ बातें हमें देखना जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम गुरु नानक देव जी के बारे में सोचते हैं तो एक इमेज हमारे दिमाग में आती है, वही इमेज जो हमें गूगल पर भी देखने को मिलती है। वो इमेज हमारे दिमाग में पूरी तरह सेट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि गुरु नानक देव जी की ये इमेज, ये चित्रण उनके असली चित्रण से काफी हद तक अलग है, तो शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। अब वैसे तो जाहिर सी बात है, फोटोज अलग होगी ही। उस टाइम कैमरा थोड़ी था कि चेहरा हूबहू वैसा ही आ जाए। लेकिन बात यहाँ चेहरे की नहीं है, बात यहाँ है कि वो क्या धारण करते थे। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की फोटो जो हम आमतौर पर सोचते हैं या फिर कहीं देखते हैं, वो ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं दस्तावेज की तरफ तो हमें कुछ चौंकाने वाली चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि गुरु नानक देव जी की जो जन्म सखी किताब है या फिर जो ग्रंथ है, उसमें जो फोटो हमें गुरु नानक देव जी की देखने को मिलती है वो काफी अलग है। इस फोटो में गुरु नानक देव जी भाला और मर्दाना के साथ है, जिसमें उन्होंने सर पे तिलक लगा रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है और उनके हाथ में दिखती है रुद्राक्ष की माला। और ये फोटो देखिए, इसमें गुरु नानक देव जी शेख सर्फ से मिल रहे हैं और यहाँ भी उनके माथे पर आपको तिलक देखने को मिलेगा। बाबा राम राय दरबार में भी 300 साल पुराना चित्रण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भी गुरु नानक देव जी तिलक लगाए नजर आएंगे। और भी न जाने कितनी फोटोज है, कितने चित्रण है, जिसमें आपको गुरु नानक देव जी तिलक लगाए, जनेऊ धारण किए या फिर रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में लिए नजर आएंगे। और ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एक ऐसी फोटो होती जिसमें ये सब दिखता तो अलग बात थी। लेकिन यहाँ हर फोटो में आपको गुरु नानक देव जी तिलक लगाए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ गुरु नानक देव जी ही नहीं, गुरु तेग बहादुर जी, जिनके सेक्रीफाइस को कोई नहीं भुला सकता, उनकी फोटोज में भी आप देख सकते हैं कि वो भी तिलक लगाए नजर आते हैं। और सिर्फ 2 गुरु ही नहीं, सभी गुरुओं की बाकायदा तिलक सेरेमनी होती थी और सब लोग प्राउडली तिलक लगाते थे और उसे पहनावे में जोड़ते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। भैया यही सत्य है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि पहले दोनों धर्म एक ही थे। हिंदू धर्म में से ही सिख धर्म निकला है, तो हमारे गुरु तिलक तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो भी तो थे हिंदू ही। लेकिन सवाल दिमाग में आता है कि आज वो तिलक कहाँ गया, क्योंकि मैं ढूंढता रह गया। मुझे रिसेंट क्रिएशन में एक भी ऐसी फोटो नहीं मिली जिसमें हमारे गुरुओं ने तिलक लगाया हो। जो भी आज लेटेस्ट फोटोज बनती है, जिन्हें हम ये मान ही चलते हैं कि हाँ ये हमारे गुरु थे, उन किसी भी फोटोज में कहीं भी आपको तिलक नजर नहीं आता। और ये सब काफी शॉकिंग है, क्योंकि सब जगह से ये चीजें गायब कैसे हो सकती है। वक्त स्पॉटेड दोस्तों। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि तिलक क्यों हटाया, नहीं हटाना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आज सिख धर्म एक अलग धर्म है जिसके अलग अलग रूल्स है प्रार्थना करने के। हो सकता है कि एक अलग आइडेंटिटी के लिए तिलक को हर जगह से हटाया गया हो, और ये टोटली एक्सेप्टेबल है, इससे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज की वजह से भविष्य में होने वाली कुछ बातें मेरे दिमाग में आई है। पहली बात तो ये कि अभी जो हिंदू धर्म है वो है लेफ्ट वालों के टारगेट पे। लेफ्टिस्ट ने हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, और वो ये कोशिश भी पूरी तरह कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हिंदू धर्म के लोगों को और सिख धर्म के लोगों को बांट दिया जाए, उनके भाईचारे को खत्म कर दिया जाए। और ये किसान आंदोलन के टाइम लेफ्ट वालों ने बहुत कोशिश की थी। लेकिन ये लेफ्ट वाले हमेशा तो एक रिलीजन को टारगेट नहीं करते रहेंगे, क्योंकि जो वामपंथी होते हैं वो स्पाइनलेस होते हैं। जिस दिन कहीं और से ज्यादा पैसा मिल गया तो हो सकता है किसी और धर्म को टारगेट करते हैं। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और हिंदू धर्म से रिलेटेड सबसे क्लोज धर्म यही है सिख धर्म। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि ये लोग सिख धर्म पर सवाल उठाने लगे, गुरुओं को मानने से इनकार कर दे। आज की फोटोज और रियल फोटोज में इन्हें अगर सिमिलैरिटी ना दिखी तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। यानी आने वाले टाइम में कौन से प्रूफ्स भी मांग सकते हैं। और जब इनके हाथ रियल फोटोज लगेगी और इन्होंने देख लिया कि गुरु तिलक लगाए हुए हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष माला हाथ में लिए हुए हैं, तो इनके अंदर की हेट्रेड तो अपने आप पनपने लगेगी। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये लोग सिखों को भी संगी घोषित कर दे, गुरबाणी को मानने से इनकार कर दे, ऐतिहासिक युद्धों को मिथ बोलकर टाल दे। तो जो प्रूफ्स है जो सिख धर्म को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, जो सिख धर्म की शुरुआत की तरफ लेकर जाते हैं, उन प्रूफ्स को बचाना जरूरी है, इन फोटोज को बचाना जरूरी है, इन एविडेंसेस को बचाना जरूरी है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ लोग भूल चुके हैं कि एक टाइम में हिंदू धर्म और सिख धर्म के लोग एक ही थे। जैसे कि हरसिमरत कौर, उन्होंने अपने भाषण में बोल दिया कि हमारे गुरुओं ने आपके तिलक और जनेऊ को बचाया था। केसरी करके हमारे 9वें गुरु ने सिख लाल किले के सामने, ये एक सीट ऑफ ऑपरेशन है हमारे लिए, सीट ऑफ टिरनी है, जहां से हमारे 9वें गुरु की शहादत का ऐलान किया गया था। और क्यों शहादत हुई थी? आपके जनेऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे
गुरु सिर्फ उनके कब से हो गए, गुरु तो सबके हैं। और जब बात आती है तिलक और जनेऊ की, वो तो गुरु खुद धारण भी करते थे। तो शायद लगता है उन्होंने इतिहास कहीं और से पढ़ लिया, क्योंकि हमारे गुरु हमारे जनेऊ और तिलक को बचाते थे। इसमें हम और तुम का तो सवाल ही नहीं है। तो गुरुओं की तिलक वाली फोटो सामने ना आने की वजह से ऐसे लोग खुद तो गलत सोचते ही है, दूसरों के दिमाग में भी ये चीजें डालते हैं। और सिर्फ हरसिमरत कौर ही नहीं, युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह जी, जिन्होंने काफी अटपटे बयान पहले भी दिए हैं, उन्होंने भी ऐसे कह दिया कि हमारे गुरुओं ने और हमने अफगानियों से आपकी बेटियों को बचाया है, जो कि टको टको में बिकती थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि उत्थे जाके अहमद शाह अब्दाली तोड़ियां तियां टके टके सिर। और फिर से यहाँ भी हम और तुम कहाँ से आ गया। और ये बात भी कही गई थी किसान आंदोलन में। उनकी कही गई बात क्या वहाँ के लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगी कि ये बातें बांटने वाली नहीं है। 15 साल जीवन दे मुंबई दे विच इन्हां गुजरातियां नाल इकट्ठे ने। मैं इन्हां तो ज्यादा जानदा। ये अपनी मावां भैणां दियां धीआं दियां कसमां खा के भी मुक्कर जांदे ने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब ये मोदी को क्रिटिसाइज करना तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से सभी गुजरातियों को कैटेगराइज कर देना कि वो अपनी माँ बहनों की झूठी कस्में खाते हैं, ये काफी गलत होगा। क्योंकि हमारे पंज प्यारों में से एक गुजराती भी थे। तो योगराज सिंह की ये बातें, ये सब भाषण बहुत डिस्टर्बिंग है। पता नहीं कौन सी हिस्ट्री और कौन सी बातें ये लेकर लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ऐसे भाषण, ऐसे इंटरव्यूज, वो भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकते हैं। और एक टाइम था जब सब एक थे और मिलकर अफगानियों और मुगलों से लड़ते थे। काफी ऐसे बड़े बड़े मौके आए हैं जिसमें हिंदुओं और सिखों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की गई है, लेकिन कभी ये भाईचारा खत्म नहीं हुआ। वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल में पहले भगवान की मूर्तियां भी हुआ करती थी, लेकिन 1905 में सब वहां से हटा दी गई, क्योंकि सिखिज्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन क्या कोई भी इस बात पर आज लड़ता है? नहीं। धर्म अलग है तो क्या हुआ, पूर्वज तो एक थे। तो जब तक ऐसे मुद्दों पर कोई एक्सटर्नली प्रोवोक ना करे, कोई नहीं लड़ता। और आज भी बहुत से लोग ये जानते भी नहीं है कि गोल्डन टेम्पल में पहले भगवान की मूर्तियां रखी जाती थी। तो लड़ने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि राम, गौतम और नानक की इस भूमि ने कभी लड़ने की शिक्षा दी ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से गुरु नानक देव जी की रियल फोटो को भी संभाल कर रखना चाहिए, ताकि जो लिंक है वो कभी खत्म ना हो। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।